इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम आपको असम से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक की चुनाव की धमाकेदार खबरें बताएंगे। चुनाव आयोग ने कैसे किया ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश, और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते वक्त ममता बनर्जी कैसे भूली मर्यादा, ये आपको मैं बताऊंगी। योगी ने आज बंगाल में जाकर टीएमसी के गुंडों को क्या चेतावनी दी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ऑडियो टेप में ममता के भतीजे का नाम आने पर बीजेपी ने आज कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ चौतरफा हमला बोल दिया। बंगाल में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले एक ऑडियो बम फूटने से हंगामा मच गया है, और इस ऑडियो टेप को लेकर एक बड़ा अपडेट है। वो बड़ी खबर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियो टेप का सबसे सनसनीखेज हिस्सा सुनाते हैं। टेप में कोल तस्करी केस के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बांगड़िया और एक शख्स के बीच बातचीत का दावा। टेप में ममता के भतीजे अभिषेक तक हर महीने 35 करोड़ की कटमनी पहुंचाने का दावा। इसी टेप को लेकर आज बीजेपी ने ममता पर आरोपों और सवालों की बरसात कर दी। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 45 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो जाता है वो महीने में वो खा यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सारा पैसा लास्ट 2.5-3 साल से। 3 साल से अशोक मिश्रा आएगी। 3-4 साल हो गए। तो वो वही पोस्टेड है 3 साल से वही पोस्ट। पहले विष्णुपुर में था। अच्छा, डायमंड हार्बर अभिषेक का कंस्टिट्यूएंसी। अभी 2 साल से इधर है, 1.5 साल में 2 साल से इधर बोल के गया। हमको बिलिंग में दिक्कत हो रहा है, इतना दूर से लोग को बुलाने में, फोन पर नहीं बात करना। तो वही नजदीक में पोस्टिंग कर दीजिए, सबको वहाँ बुला कर डील कर ले। अच्छा, किसको? विनय को बोला। विनय को बोला तो विनय अभिषेक तो किसी से बात नहीं करता था। नया ऑडियो टेप सामने आया तो बंगाल की सियासत में भूचाल सा आ गया। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और दिनेश त्रिवेदी के साथ ही बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ममता पर आरोपों की झड़ी लगा दी, सवालों की बौछार कर दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऑडियो टेप से मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हो गया है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक करप्शन के कम से कम 900 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बागड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो भी करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा भतीजा का पास चला गया। पश्चिम बंगाल की जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको सपोर्ट करे, और न इस करप्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंके। शुभेंदु के सुर में मिलाते हुए दिनेश त्रिवेदी ने भी बड़ा दावा कर दिया। डायरेक्ट ममता से सवाल पूछा। बंगाल का बच्चा कोयला घोटाले का सच जानता है, भतीजे का गुनाह सार्वजनिक है, भला ममता बनर्जी को कुछ पता ना हो, यह कैसे हो सकता है? दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में करप्शन की खान है, तोलाबाजी, कटमनी, हिंसा से पूरे बंगाल में भय का माहौल है। यहाँ बच्चा जानता है पूरे बंगाल में। जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए, मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया, और ये
कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहाँ तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट हैं ज्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। इधर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बीजेपी सांसद रवि किशन भी आज पार्टी का प्रचार करने के लिए बंगाल में हैं। रवि किशन ने भी ऑडियो टेप को लेकर ममता एंड फैमिली पर हमला बोला। हमारे संवाददाता अमित वालिद से बातचीत में उन्होंने बंगाल ऑडियो टेप्स के खुलासे पर बड़ा दावा किया। रवि किशन ने कहा कि इन टेप्स के बाद अब टीएमसी सरकार की विदाई तय हो गई है। ऑडियो टेप्स ने दीदी और उनके भतीजे को बेनकाब कर दिया है। रवि किशन ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में फिल्मों की शूटिंग के लिए भी कट मनी देनी पड़ती है। इनको बेनकाब कर दिया, दीदी के पूरी पार्टी को और दीदी के लोगों को और उनके भतीजे को। तो वो एक बहुत बड़ा शॉकिंग रहा। और वो ऑडियो आ जाने से यहाँ की पूरी जो हम लोग या मेरे प्रधानमंत्री जो बोलते रहे कि यहाँ कटमनी, जन्म के प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कटमनी, हर जगह पर कटमनी। यहाँ बात यहाँ शूटिंग फिल्म बनाना है तो भी कटमनी देना होता है। और वो सारी चीज़ें 35 करोड़ रुपए मांग रहे थे कि हमें पैसे वसूली चाहिए 35 करोड़ की। तो कल से ये बात जो सब सामने आई है, तो बंगाल और बंगालियों में एक बहुत आक्रोश है और टीएमसी सरकार के लिए बहुत गुस्सा है कि उनको इतना कुंठित, पीड़ित और इतना गरीब रखा गया, इतना शोषण हुआ है यहाँ पर। बंगाल का बहुत शोषण किया। 10 साल में ये बंगाल एक गुंडागर्दी की इंतहा हो गई है। उससे आज़ादी चाहिए। जिन ऑडियो टेप्स को लेकर बंगाल में सियासी बवाल है, उस पर आज एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आई। टेप में जिस अशोक मिश्रा का जिक्र है, उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक मिश्रा बांकुड़ा का प्रभारी इंस्पेक्टर है। ऑडियो टेप्स के मुताबिक कटमनी के सिंडिकेट में अशोक मिश्रा बड़ा खिलाड़ी है। कोल स्मगलिंग केस में भी सीबीआई जांच पर भी एक बड़ा अपडेट है। सीबीआई केस में किंगपिन अनूप मांझी से कल तीसरी बार पूछताछ करने वाली है। कोल स्कैम केस में सीबीआई अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और साली समेत कई रिश्तेदारों से पूछताछ कर चुकी है। ममता बनर्जी को आज झटके पर झटके लग रहे हैं। उनके लिए एक और बुरी खबर चुनाव आयोग से आई है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की ममता ने जो शिकायत चुनाव आयोग से की थी, पोलिंग एजेंट को लेकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे, उससे लेकर अब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक टीएमसी का पोलिंग एजेंट बूथ पर आया ही नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे बार बार फोन करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, जब ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ पर आई तब भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद नहीं था। हमारे पास चुनाव आयोग की वो चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ममता को आज झटके पर झटके लग रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक ने सवाल उठाए हैं तो ममता ने पलटवार किया। हुगली की अपनी रैली में डायरेक्ट मोदी को टारगेट किया, लेकिन जवाब देते वक्त ममता बनर्जी मर्यादा भूल बैठी। खून बहाने वाला कह डाला, मोदी को अब तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री करार दे दिया और बीजेपी को गुंडाबाज पार्टी कहा। প্রতিদিন আমার দরিদ্র ভাই বোনের হত্যা, প্রতিদিন মহিলাদের উপর হত্যা অত্যাচার চলছে তো চলছেই। এইরকম একটা সরকার চলছে, আর ভারতবর্ষে আমি এরকম সরকার কখনো দেখিনি। আমিও 7 বার পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছি, আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমি অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এইরকম বাজে প্রধানমন্ত্রী, এরকম বাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর এরকম বাজে রাজনৈতিক দল আমি কখনো দেখিনি, যারা গভর্নমেন্টে থেকে মানুষকে খুন করে আর রোজ মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় নাকি কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই বাংলায় নাকি পরিবর্তন দরকার। আমি বলি পরিবর্তন স্লোগানটাই আমার। আমি যতদিন নিজে না যাচ্ছি আমাকে সরানো অত সহজ নয়, এটা জেনে রেখে দাও বিজেপি দল। ममता बनर्जी हुगली में थी तो योगी आदित्यनाथ भी आज हुगली पहुंचे। टीएमसी की गुंडागर्दी को टारगेट किया, बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी। दावा किया कि सरकार बदलती ही बंगाल के हालात बदलेंगे।
यूपी की तरह अपराधियों को चुन चुन कर कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी के गुंडों की खैर नहीं होगी। योगी ने कहा कि 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब वो गुंडे कहां गए पता भी नहीं चलता। मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उस गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। कि गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। चुनाव प्रचार के सुपर संडे में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रोड शो किया। कोलकाता की सड़क पर जब मोदी के मंत्री का काफिला निकला तो फूलों की बरसात हुई। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर स्वागत किया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।